के एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में इस तरीका के प्रश्न अक्सर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर यदि आप साइंस से और मैथ लेके पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए 2 नंबर क्लियर कराएंगे। अगर आप वीडियो को पूरी तरीका से अच्छा से देखेंगे तो ऐसे प्रश्न को आप कभी भी बोर्ड एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे, यह मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको बिना समय गंवाते हुए आपको यह समझाता हूँ कि कैसे इस प्रश्न को हल करके आएंगे आप बोर्ड एग्जाम में। सवाल इस तरीका से दिया गया, ई वैल्यू द डिटर्मिनेंट। ये अक्सर हर साल ऐसे प्रश्न मिलते हैं। आप चाहे तो इसको क्या काम कीजिए, पहले मान लीजिए। आप किसी बराबर आप इसको मान सकते हैं, लेट ए मान सकते हैं, डेल्टा मान सकते हैं, कुछ मान सकते हैं। हम मान लिए कि लेट ए बराबर इसको सपोज कर लिए। क्या है, जैसे सवाल है वैसे उतार देंगे। 4 है, 9 है, 7 है, 3 है, 5 है, 7 है, 5 है, 4 है, 5 है। ये जैसे सवाल था वैसे उतार दिए, इसमें किसी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होंगे। आप देखिए क्या काम कीजिए, इसको एक्सपेंडिंग कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये ऐसे ऐसे अगर हम लोग लेते हैं सीधा सीधा, ऐसे ऐसे अगर है तो समझ जाइए रो है, और खड़ा खड़ा ऐसे 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 ले, मैंने ऐसे ऐसे वाला ले तो समझ जाए कि क्या है, कॉलम है। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। मैं आपको यही बात को समझा रहा हूँ कि अगर सीधा सीधा खड़ा खड़ा रहेगा तो क्या होता है, कॉलम, और ऐसे ऐसे रहता है तो वो होता है रो। अब ये बात को समझिए। अब देखिए, या तो आप कॉलम से विस्तार कर दीजिए या तो आप रो से विस्तार कर दीजिए, एक फुल आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो हमको मन है या तो R1 या तो R2 या तो R3, इसमें से किसी से आप सापेक्ष से विस्तार कर सकते हैं। तो हमको मन है कि R1 के सापेक्ष विस्तार कर दें। अगर इंग्लिश में नहीं बना रहे तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग ऑफ R1। हिंदी में अगर इसका भाषा लिखना चाहते हैं तो R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर ये आप लिख लेंगे। समझ गए ना दोस्तों। आप क्या काम करेंगे, हम लोग R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। तो जिसको R1 ये है आपका, तो पहला वाला वर्ड क्या है, 4। देखिए 4 है तो 4 ले लीजिए। ठीक है ना। और रूल क्या होता है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर अगला में प्लस, तो यहाँ पे फिर माइनस, ऐसे वाला रूल लेना है। ठीक है ना। तो पहला प्लस ले लिए, इस बात को क्लियर। तो पहला प्लस ले लिए। लेने का तरीका भी दोस्तों, जिसको लिए उसको झापिए। ये 4 वाला लिए ना, तो इसका सामने वाला झापिए, तो झाप दिए, और ये नीचे वाला झाप दीजिए। तो ई माने कि ई भी झपा गया सामने वाला और ई भी झपा गया, तो बचा को ना ई दोनों। अभी दोनों का क्या होता है, गुना हो जाता है सामने सामने। 50 25 ये गुना हो गया, और ई इससे गुना करेगा, 4 7 28। पहला प्लस हो गया यहाँ, तो दूसरा यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस। अब देखिए दोस्तों, 4 वाला के ले लिए, तो अब लेने की बारी किसकी आई, अब दूसरा 9 वाला का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9। समझे कि नहीं। अब 9 वाला को लेंगे तो सामने वाला एगो नहीं होगा, एगो ई वाला नहीं होगा, और एगो ई वाला नहीं होगा। तो कौन कौन हो सकता है, ई दोनों गुना करेगा और ई दोनों गुना करेगा। यानी कि हमारा कोष्टक में कौन आएगा, 5 3 15 और माइनस 5 7 35, ये आ जाएगा। देखिए एगो प्लस, दूसरा माइनस, फिर आप प्लस लीजिए, प्लस किसके लेकर, 7 लेकर। अब देखिए 7 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा हम लोग और बात को समझते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यही मेन जर्नी हो गया। अगर आप इसको अच्छा से समझ गए तो आप बढ़िया से सवाल को हल करके चले आएंगे। अब देखिए हमारा अब क्या है, इस 7 वाला को ले रहे हैं, तो 7 वाला तो पहले तो ई वाला भी नहीं होगा और इधर का भी नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। तो होगा कौन कौन, 4 3 12, अब बीच में हमेशा माइनस लगाएंगे, 50 25, ये हमारा हो गया। यही बात को थोड़ा बढ़िया से समझना पड़ता है कि कौन होगा और कौन नहीं होगा। यानी कि ऐसे झापेंगे जिसको ले रहे हैं, और सामने वाला तो हमेशा झापेंगे। ठीक है ना। तो बचा ये दोनों, तो ये दोनों का आ जाएंगे। ठीक है ना। इस बात को याद रखो, पहले ये दोनों को लेते हैं तब इस दोनों को लेते हैं। और याद रखो, जब ये दोनों को लेने के बाद दूसरा वाला को लिखेंगे तो बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब हम लोग गुना करते हैं, क्या करेंगे, गुना। अब देखिए गुना करने के रूल है। देखिए सबसे पहले 4 गुने 25 में से, देखिए 28 में से 25 गया था, कितना बचा, माइनस का 3, घटा देंगे, उसके बाद फिर गुना वाला काम कर देंगे। ये माइनस से तो क्या लिखेंगे, माइनस। अब देखिए 35 में से 15 घट गया था, माइनस का 20 बचा, तो माइनस का 20 लिख दिए। प्लस है तो प्लस लिख दिए, 7 है तो हम लोग 7 लिख दिए। अब देखिए ना दोस्तों, 25 में से 12 घट गया था, माइनस का 13 बचा। अब देखिए 4 3 12, माइनस का ये भी माइनस, तो जुटेगा तो प्लस हो जाएगा। अब 20 नमा होता है 180, 13 7 91, लेकिन याद देखिए प्लस में माइनस में, तो माइनस का 91। ठीक है ना। 180 प्लस का तो 180 प्लस का लिख दिया, 12 और 91 जोड़ के आ जाएगा हमारा 103 के, कितना आ जाएगा, 103। 180 में से 103 को घटा दिए तो हमारा बच गया प्लस का 77। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया डिटर्मिनेंट का। और उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से आप ऐसे प्रश्न को कभी भी छोड़ के नहीं आएंगे। मैं आपसे मिलूंगा इस तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।